हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर करेंट्स नर्सिंग में। मैं शीतल आज आपके लिए फिर लेके आई हूँ एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि होने वाली है नॉर्सेट 10 के रिगार्डिंग। जी हाँ, नॉर्सेट 10 जिसकी टेंटेटिव डेट्स जो हैं ऑल इंडिया एम्स ने आपको दे दी हैं और अभी वैकेंसीज़ का कोई आइडिया नहीं है। जब इसकी जो है फाइनल जो शो होगा इसका मतलब इसका जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह होगा उसमें ही इसकी बताई जाएंगी। बाकी तो नॉर्सेट का ऐसा रहता है कि अगर सीट्स पहले आ भी जाती हैं तो बाद में कम ज़्यादा होती रहती है। तो होप सो 3000 के आसपास हम सोच कर चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, आज का जो ये वीडियो है हम शुरू करने वाले हैं एक सीक्वेंस के रिगार्डिंग। जो ये 4-5 मंथ्स हमारे बचते हैं, पूरा हम सीक्वेंसिव तरीके से कितना प्रिपरेशन किस हिसाब से रखें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, सब अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, सबको जो है अपने अपने आसपास वाला एम्स ही चाहिए होता है या जो भी हॉस्पिटल मिलता है इसमें नॉर्सेट में, उस हिसाब से सब सोचते हैं। तो किसी के हिसाब से सब रैंक प्रिपेयर करते हैं, अपना कैटेगरी वाइज भी सब रैंक प्रिपेयर करते हैं। पर देखिए, सिलेक्शन लेना सबका मोटो है। रैंक थोड़ा कम हो या ज़्यादा, सिलेक्शन तो देखो सभी को चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रहेगा उसमें सबसे पहले आएंगे नोट्स। तो देखिए, नोट्स जो हैं आपके पास होने चाहिए। जो ये नोट्स हैं ये आपके जो हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग के, जो आपने अपनी नर्सिंग पीरियड कॉलेज में मतलब अपने कोर्स ड्यूरेशन में बनाए थे, वो नहीं चलेंगे। वो थोड़ा जो रहता है डेप्थ में नहीं रहता है। तो उसलिए आपको डेप्थ में जाने के लिए कहीं ना कहीं से कोचिंग ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो आप कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे जोधपुर जेएनसी से मैंने ली थी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और भी बहुत अच्छे हैं, टीएनसी का भी बहुत अच्छा है, पीडब्ल्यू भी अच्छा है। देखिए, जो जहाँ आपको सेटिस्फैक्ट्री जिस भी टीचर से अच्छा लगता हो उनका कोर्स बाय कीजिए और वहाँ से आप नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाएंगे आप? जैसे आप वीडियो एक देख रहे हैं, आपने कोई कोर्स का वीडियो या तो आपने मतलब ऑलरेडी जो डब्ड है वो ले लिया है या कोई और ले लिया है, या आप लाइव देख रहे हैं, तो आप नोट्स अपना एक रजिस्टर बनाइए। एक क्या, आप अपने 5-6 रजिस्टर बनाइए, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रजिस्टर्स बनाइए पूरे। एमएसएन का अलग, पूरा कम्युनिटी का अलग, पीडिया का अलग, सब अलग अलग बनाइए और उसमें अलग अलग लिखिए। मैं अलग अलग लिखने के लिए और बनाने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि जो छोटे सब्जेक्ट्स आप उनके थोड़े पतले रजिस्टर बना सकते हैं और बड़े सब्जेक्ट्स के लिए आप थोड़ा सा जो है मोटे पेजेस, ज़्यादा पेजेस वाले बना सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, देखिए, कि 4-5 महीने आप कहीं जाएंगे नहीं या कुछ जो है। इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊं, जाने से रिलेटेड भी है और बाकी भी हैं। देखिए, जाने से रिलेटेड ऐसे फ़ायदा है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो आप इजीली बहुत सारे सामान या बहुत मोटे चीज़ों को या कैरी मिसहैप नहीं कर सकते, आप किसी भी एक सब्जेक्ट्स को लेके जा सकते हैं। और क्या फ़ायदा है, एक आपके पास पर्टिकुलर कोर्स ड्यूरेशन जो है ख़त्म हो जाता है, 6 महीने की वैलिडिटी हो या 1 साल की, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो उस वैलिडिटी के बाद में आप जो है इन्हीं नोट्स से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है आपका नॉर्सेट 10 ही हो जाए, मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि होता है कई बार में पहली बार में हो जाता है, दूसरी बार में, तीसरी बार में नहीं भी होता है। तो सबका अलग अलग लक है, सबकी अलग अलग मेहनत है। तो कम से कम आपके पास नोट्स होंगे, कहाँ कमी रह गई वो देखने का एक ज़रिया आपके पास होगा। तो इसलिए भी आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो इसके बाद जो है, और जो कोचिंग वाले नोट्स आप बनाएंगे कोचिंग से, तो ये आपको ना बाद में जो है सेल्फ स्टडी में भी हेल्प करेंगे। और अलग अलग बनाने की ये भी बात है कि कहीं मान लीजिए कहीं नई जगह से, किसी और फ्रेंड से या कहीं से भी आपको कोई डेटा मिलता है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप एक ही बुक में खिचड़ी पका लेंगे तो उसमें क्या मिसहैप होता है, कौन से सब्जेक्ट का कहाँ लिख दिया, कभी यहीं कभी वहीं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए उसको अलग अलग बना लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी आप अपने नोट्स अपने पास रखेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। तो इसमें क्या है, आपको ये करना है, सबसे पहले कोचिंग और नोट्स बनाने हैं। दूसरा क्या है, आपको इन नोट्स में बुलेट्स करने हैं। बुलेट्स क्या है, मतलब जैसे हमारी होती है ना इंटेलेक्स में बुलेट्स बने होते हैं, ऐसे कि जौन सा टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़ा, आपने कोचिंग से कुछ नया पढ़ा, आपने कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नहीं पढ़ा था, या आपको लगा ये इंपॉर्टेंट है, तो बुलेट इट विद द रेड मार्क। और ऊपर जो टॉप हमारा वो पेपर जो खाली रहता है डेट एरिया के लिए, वहाँ पे आप जो है कुछ अपना अलग से इम्पॉर्टेंट या फिर रिवीजन डेट या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद में दूसरा है, जब आप कोचिंग कर रहे होंगे तो साथ में कोशिश कीजिए एमसीक्यू ज़रूर कीजिए। एमसीक्यू भी सिर्फ सिंपल नहीं, कोशिश कीजिए थोड़े से पीवाईक्यू, और जो थोड़े से एमसीक्यू हैं उसको डेली डेली करें। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, आज मान लीजिए आज आपने सीकेडी पढ़ा, तो उससे रिलेटेड 10-15-20 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, ठीक है, ये वाली ज़रूर ज़रूर से आप कीजिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद आपको जो है डेली के टारगेट्स बनाने हैं स्टडी के। कोचिंग तो आपने कर ली,
आपने नोट्स भी बना लिए। उसके बाद क्या है, आपने जो है अपना MCQ भी कर ली। उसके बाद उसको रिवाइज़ कीजिए, डेली रिवाइज़ कीजिए। ये आपका टारगेट टाइम होना चाहिए कि मैं रिवीजन करूँगा या करूँगी, और मैं कितनी देर तक रिवीजन करूँगी, कितना मेरे को टाइम लगेगा, कैसे मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है अपनी मिस्टेक्स पे काम करना। ये तो करना ही है, इसके तो ये तो सक्सेस का कहते हैं ना मूल मंत्र है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सक्सीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो नॉन नर्सिंग पार्ट है वो आपको डेली ज़रूर करना है। नॉन नर्सिंग का पार्ट अगर आप नहीं करेंगे तो कोई देखिए 20 मार्क्स ये ग्रैब करता है, तो कोशिश कीजिए 40-45 मिनट्स या 1 आवर तक आप डेली इसको दीजिए। कहीं से थोड़ा हिंदी तो ज़्यादातर आता नहीं है, पर आप थोड़ा थोड़ा नॉन नर्सिंग को देंगे तो बाकी और एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। देखिए नॉर्सेट 10 सामने है, इसलिए हम इसलिए बात कर रहे हैं, बट मेन मोटो तो हमारा गवर्नमेंट जॉब एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करना है। और साथ में बहुत सारी वैकेंसीज इधर उधर से आती रहती है, तो सब में देखिए कहीं ना कहीं जो है नॉन नर्सिंग पार्ट आता ही है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उसके लिए जो है क्या कहते हैं, बाकी जो आपको करना है, अपना टाइम शेड्यूल, अपनी हेल्थ, अपना जो है कोर्स ड्यूरेशन ऑफ थिंग्स आपने मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाना है कि कैसे होगा, हताहत हो जाना है, एनजाइटी नहीं करनी है। डोंट बी एंजियस, क्योंकि जहाँ पे एनजाइटी है तो मतलब कि वहाँ पे नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी है तो नॉन सिलेक्शन। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिविटी रखनी है, नॉन एंजियस एटीट्यूड रखना है, और आपको कूल एंड काम इन्वायरमेंट में अपनी स्टडीज़ करनी है। और जहाँ आप ईमानदारी से स्टडीज़ करेंगे वहाँ ज़रूर से ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉर्सेट 10 और एनी अदर एग्ज़ाम, you can subscribe my channel and like my video. Thank you guys, have a good day.